2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि क्यों इंडियन रेलवे सारे आईसीएफ कोचेस को एलएचबी कोचेस में कन्वर्ट कर रहा है। और अब सवाल ये आता है कि इन हजारों आईसीएफ कोचेस का क्या किया जाएगा जो आज इंडियन रेलवेज के ट्रैक्स पर दौड़ रही है और अपनी सर्विसेज दे रही है। आज इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब जानेंगे। इंडियन रेलवे ने साल 2018 में आखिरी आईसीएफ कोचेस की मैन्युफैक्चरिंग की थी और किसी भी आईसीएफ कोच को 25 साल के लाइफ स्पैन के साथ में डिजाइन किया जाता है, यानी साल 2043 तक आखिर के आईसीएफ कोचेस ऑपरेशनल कंडीशन में होंगे। और आज रेलवेज के नेटवर्क में रफली 30,000 के आसपास आईसीएफ कोचेस दौड़ती है और इन सर्विस है जिनमें पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं। दोस्तों, ये जो फिगर है टोटल नंबर ऑफ आईसीएफ कोचेस जो आज ट्रैक पर दौड़ रहे हैं, ये एक अप्रोक्सीमेशन है, क्योंकि पार्सल वैन्स, पुरानी ट्रेन्स जो अभी हाफ लाइफ ओवरहॉल में है, इन कोचेस को भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। जबकि रेलवेज की जो आज की फैक्ट्री है वो ऑलमोस्ट हर साल 5,000 नए एलएचबी कोचेस बनाने की क्षमता रखती है। यानी आप समझ सकते हो कि अगर रेलवे अपनी फुल कैपेसिटी से भी काम करे तो भी 7 से 8 साल बाद में इतने एलएचबी कोचेस बन जाएंगे कि प्रेजेंट के नेटवर्क के हिसाब से वो सारे के सारे कोचेस को रिप्लेस कर पाए। तो देखते कि रेलवे जो 7 से 8 साल बाद में आईसीएफ कोचेस बचेंगे उनके साथ में क्या करेगा। पहली बात दोस्तों, बहुत ज्यादा आईसीएफ कोचेस जो होते हैं वो 10 इयर्स तक अपने मिड लाइफ में आ जाते हैं और उस टाइम पर उन्हें ओवरहॉल कराया जाता है। देश भर में कुछ छोटे ऐसे रेल कारखाने हैं जहां पर 10 या 12 साल की सर्विस कंप्लीट होने के बाद में आईसीएफ कोचेस को लाया जाता है और वहां पर एक बहुत बड़ी मेंटेनेंस के थ्रू ये सारे कोचेस गुजरते हैं। यहाँ पर इनके बोगीज में कई सारे पार्ट्स रिप्लेस किए जाते हैं, व्हील्स की फिर से सेंटरिंग की जाती है, जो कोच का हेड स्टॉक और टेल स्टॉक होता है दोनों को पूरी तरीके से नए पार्ट्स के साथ में रिप्लेस किया जाता है। और अगर कोई मेजर डिफिशिएंसी कोच में निकल कर आती है तो उसे पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया जाता है। साथ साथ अंदर का इंटीरियर, फ्लोरिंग, रूफिंग, इन चीज़ों को भी चेंज किया जा सकता है। बेसिकली आप ऐसा कह सकते हो कि ऑलमोस्ट 30 to 35% कोच को रिप्लेस किया जाता है, जबकि 5 to 10% कोचेस कई बार कंप्लीटली सर्विस से भी निकाल दी जाती है और हर एक आईसीएफ कोच 25 साल के सर्विस स्पैन तक नहीं पहुंचती। यानी आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बहुत बड़ी संख्या जो आईसीएफ कोचेस की 10-12 साल बाद में रेलवेज के पास में बचेगी, वो वैसे भी मेंटेन करने से रेलवे का कोई ज्यादा फायदा नहीं है और मे भी उन्हें तभी के तभी रिटायर कर दिया जाएगा अगर उनमें कोई बड़ी डेफिशिएंसी या बहुत बड़ा खर्च निकल कर आता है। अब बात करते हैं उन कोचेस की जो इन 10-12 साल बाद में भी अच्छी खासी चलने की हालत में रहेंगे। सबसे बड़ा जो यूजेज रेलवेज का निकल कर आएगा इन आईसीएफ कोचेस के लिए वो होगा फ्रेट, पार्सल या बेसिकली गुड्स डिलीवरी के लिए। दोस्तों, जो आईसीएफ कोचेस आज पैसेंजर्स को कैरी करती है वो कंपैरेटिवली हमारे गुड्स ट्रेन्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। अगर हम इनके सस्पेंशन को देखें, किस तरीके का ट्रैवल एक्सपीरियंस ये प्रोवाइड करती है वो देखें और स्पेशली स्पीड को देखें, तो आईसीएफ कोचेस आज भी हमारे मालगाड़ियों के कोचेस से ज़्यादा बेहतर है। और हमारे देश में बढ़ रहे फ्रेट सेक्टर को देखते हुए आगे जाकर वैसे भी फ्रेट कोचेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है और इन आईसीएफ कोचेस को आगे जाकर पार्सल वैन्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और ये आगे जाकर पार्सल डिलीवरी का काम करेगी। साथ साथ कुछ आईसीएफ कोचेस को ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ऑटोमोबाइल कैरियर्स के तौर पर भी चेंज किया गया है और छोटे पार्सल्स के अलावा बड़े गुड्स को भी कैरी करने के हिसाब से इन आईसीएफ कोचेस को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। एज ऑफ नाउ दोस्तों, हमारे देश में 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ऑलमोस्ट बन चुके हैं, जबकि कई सारे दूसरे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रपोजल में दिए गए हैं। आने वाले 10 से 15 साल में इनमें से एटलीस्ट 1 या 2 नए फ्रेट कॉरिडोर्स के अंदर भी काम शुरू होते हुए हमें नजर आ सकता है, जिसके कारण फ्रेट कैपेसिटी हमारे देश में आने वाले कम से कम 4 से 5 दशक में कहीं पर भी कम नहीं होगी। इसलिए जैसे जैसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनेंगे वैसे वैसे आईसीएफ कोचेस को कन्वर्ट करने का सफर भी शुरू हो सकता है। अगला दोस्तों एप्लीकेशन हो सकता है छोटे रूट्स पर इन ट्रेन्स को चलाना। दोस्तों, रेलवेज का फिलहाल गोल है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स है सिर्फ उन्हें एलएचबी से रिप्लेस किया जाए और बाकी जो छोटी डिस्टेंस वाली ट्रेन्स है उन्हें बाद में फ्यूचर के लिए प्रायोरिटी रखा गया है। और तब तक जैसे जैसे हमारे देश में नए रूट्स खुल रहे हैं वैसे छोटे रूट्स के अंदर आईसीएफ कोचेस को ज्यादा प्रेवलेंट बना दिया जाएगा और जो 2-3 घंटे के सफर वाली ट्रेन्स होती है, पैसेंजर ट्रेन्स होती है, इंट्रासिटी ट्रेन्स होती है, उनमें आईसीएफ कोचेस का इस्तेमाल हमें ज्यादा नजर आने लगेगा, लेकिन ये भी बाय टाइम रिप्लेस होगी। अगला दोस्तों यूजेज हो सकता है बैकअप ट्रेन्स के तौर पर। कई सारे आईसीएफ कोचेस को कई सारे अलग अलग यार्ड्स के अंदर सिर्फ बैकअप ट्रेन्स के तौर पर रखा जाएगा जब तक एलएचबी की उतनी डिमांड पूरी नहीं होती और उस टाइम पर इमरजेंसी सिचुएशंस, ट्रेन का बहुत ज़्यादा लेट हो जाना या फिर किसी दूसरे कारणवश अगर एलएचबी ट्रेन अप्रोच नहीं कर पाए तो उस टाइम पे फिर से आईसीएफ कोचेस का इस्तेमाल हो सकता है।
अगला यूज जो इन आईसीएफ कोचेस का हो सकता है वो है इन्हें बेच देना। दो तरीके से इन ट्रेन्स को एक तो बेचा जा सकता है, एक तो हम हमसे छोटे देशों के अंदर इन्हें एक्सपोर्ट कर सकते हैं और वहाँ की गवर्नमेंट्स उनके पैसेंजर्स के लिए इन्हें इस्तेमाल कर सकती है। हमारे देश की रेल कोच फैक्ट्रीज ने ऑलरेडी एशिया अफ्रीका के अंदर अपने कई सारे लोकोमोटिव्स और कोचेस शिप किए हैं, इसलिए इंडियन रेलवेज को एक्सपोर्ट कोई नई बात नहीं है। सेकेंड हैंड चीजों को एक्सपोर्ट करना रेलवेज के लिए एक नया वेंचर हो सकता है, साथ साथ नई कंट्रीज को इनमें इंटरेस्टेड कराना भी एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। तो मे बी कुछ ऐसे कोचेस जिनकी 10-15 साल लाइफ बाद में बची होगी एलएचबी कन्वर्जन के बाद में, वो एक्सपोर्ट होते हुए में नजर आएंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा प्रोबेबिलिटी जो रेलवेज की सेल की है वो है स्क्रैप सेल के लिए। एक पॉइंट के बाद में जब रेलवेज के पास में सॉल्यूशन नहीं बचेगा, कोई कोच बहुत ही ज्यादा पुराने टाइप की होगी और ज्यादा उसमें से इकोनॉमिक बेनिफिट अगर रेलवे नहीं देख पाएगा, तो इन दी एंड इसका सेल कर दिया जाएगा स्क्रैप के लिए। और इसी तरीके से ज्यादातर कोचेस को अपना अंत देखना पड़ेगा आने वाले 15 से 20 साल बाद में। तो दोस्तों, ये जो भी चीजें मैंने कही है अब तक रेलवे से, डीएफसी से या किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी से ऑफिशियली इसके बारे में क्लैरिटी नहीं आई है। रेलवेज ने ऑलरेडी कहा है कि वो आईसीएफ को कहीं पैरासल वैन्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, कई ऑटोमोबाइल कैरियर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन इन दी एंड वो सारे के सारे आईसीएफ कोचेस के साथ में क्या करेंगे इस बात को लेकर ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। और कई सारे इन्फॉर्मेशन के टुकड़े जो आज अवेलेबल है उन्हें जोड़कर ये सारे रीजंस मैंने आपको बताए हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की वीडियो। अगर आपके पास कोई टॉपिक सजेशन है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मिलेंगे अगले वीडियो में।